जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी एग्जाम 2024 के लिए आधुनिक भारत इतिहास में हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुआ था। तो कौन से सदी में बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, जो कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों बिहार पीसीएस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश के व्यापारी आए थे। तो बिहार क्षेत्र में सबसे पहले ये आए थे दोस्तों पुर्तगाली। कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों का अपना व्यापारिक केंद्र ये सबसे पहले बिहार में हुगली में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? हुगली में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि पुर्तगाली अपने साथ व्यापार हेतु क्या लाते थे। तो पुर्तगाली अपने साथ व्यापार के लिए क्या लाते थे? ये लाते थे दोस्तों मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला और सी वाला इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ए और सी दोनों इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि पुर्तगाली भारत से वापस क्या लाते थे। तो पुर्तगाली भारत से वापस क्या ले जाते थे? ये ले जाते थे दोस्तों सूती वस्त्र ले जाते थे। क्या ले जाते थे? सूती वस्त्र ले जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि 17वीं सदी के मध्य तक किसने बिहार के कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया था। ये स्थापित किया गया था डचों के द्वारा। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सर्वप्रथम किस देश के व्यापारी ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी। ये कौन किया था? ये किए थे दोस्तों डचों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डचों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि डचों ने कब पटना कॉलेज इमारत में फैक्ट्री स्थापित की थी। ये किया गया था 1632 में। कब किया गया था? 1632 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी। तो डचों की अभिरुचि निम्न में से किसके व्यापार में थी? ये था दोस्तों चीनी, सोरा और अफीम। ये तीनों था। चीनी, सोरा और अफीम था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ए बी सी तीनों इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि डच व्यापारी प्रधान कब ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु एक फरमान किया था। ये फरमान किया गया था 1662 में। कब किया गया था? 1662 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कब तक बिहार के सारे डोनिस माल गोदाम एवं ठिकानों अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ये हुआ था दोस्तों 1845 में। कब हुआ था? 1845 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारी का प्रधान था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था। तो कौन था जिसने औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया था? ये था नाथियास वेंगडेन बरूक। नाथियास वेंगडेन बरूक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फुतवाह स्थित डच फैक्ट्री को लूटा था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये
शमशेर खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, शमशेर खान के द्वारा डच फैक्ट्री को लूटा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, कि शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फुतुहात स्थिति डच फैक्ट्री को लूटा था? ये लूटा गया था दोस्तों 1848 में। कब? 1848 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कि किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को और दयनीय बना दिया था? ये कौन सी युद्ध में किया गया था? ये प्लासी के ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, प्लासी के युद्ध में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया था? ये कब किया था? ये किया था दोस्तों 1758 में। कब? 1758 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा डचों को पराजित किया गया था, डच को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों 1759 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, 1759 में लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डिंग ने कहा के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था? ये जब्त किया था पटना का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेजर हार्डिंग ने कब डच माल गोदाम को जब्त किया था? ये जब्त किया गया था दोस्तों 1781 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 1781 में इसको जब्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि पैट्रिक हिल्टे ने डच की फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो ये किसके द्वारा लिया गया था? ये लिया गया था मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, मैक्सवेल के द्वारा लिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि पैट्रिक डिल्टे ने कब डच फैक्ट्री का कमान अधिग्रहण किया था? ये किया गया था 1781 में। 1781 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1795 ईस्वी में फ्रैंको डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को किसके अधीन कर दिया गया था? ये डच ठिकाना अंग्रेजों के अधीन किया गया था, अंग्रेजों के अधीन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1824 से 25 ईस्वी के किसके व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया था? ये कब किया गया था? किससे सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था डचों का। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। 1664 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मार्टिन ने कब पांडुचेरी की स्थापना की थी? तो मार्टिन के द्वारा पांडुचेरी की स्थापना 1674 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 1674। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस देश के व्यापारियों ने पांडुचेरी की स्थापना की थी? तो किस देश के व्यापारियों के द्वारा पांडुचेरी की स्थापना किया गया था? ये फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस यूरोपीय व्यापारियों ने माही एवं कराइकल में व्यापारिक केंद्र स्थापना की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फ्रांसीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की थी? तो फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की थी?
तो माल गोदाम की स्थापना 1734 में ये किया गया था पटना में। पटना में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से प्राप्त करना था। तो क्या प्राप्त करना था? ये प्राप्त करना था दोस्तों सोरा। सोरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। सोरा बिहार में ज्यादा होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों के द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा ये कब किया गया था? चंद्रनगर पर कब्जा ये 1757 पे किया गया था। 1757 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहा जा रहा है कि किस बाजार से फ्रांसीसी कंपनी प्रमुख एम जियाला को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा था? ये कब किया गया था? ये किया गया था कासिम। कासिम में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। कासिम इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आयरकूट था। कौन था? आयरकूट था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कब पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया था? तो पांडिचेरी ये फ्रांसीसियों के हाथ कब निकला था? ये निकला था 1761 में। 1761 में निकला था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि 1763 ईस्वी में डेरिफ की संधि के तहत किसे अपने खोए हुए क्षेत्र वापस मिले थे? ये मिला था फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि कब भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर पांडुचेरी तक रह गई थी? ये रह गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र पांडुचेरी तक सिमट कर रह गया था? तो ये पांडुचेरी तक सिमट कर रह गया था किसके शासनकाल में? तो ये था कार्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि कब तक बिहार एवं भारत से फ्रांसीसी गतिविधियां प्राय लुप्त हो गई थी? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1814 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। 1814 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में किस देश की कंपनी का नाम लिया जाता है? तो सबसे अंत में कौन सी कंपनी आई थी भारत में? ये आया था डेनमार्क। डेनमार्क ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। डेनमार्क इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि बिहार में सबसे पहले डेनमार्क की कंपनियों ने कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? डेनमार्क ये पटना में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में डेनमार्क की कंपनियों ने कब फैक्ट्री स्थापित किया था? ये स्थापित किया गया था दोस्तों 1764 से 75 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि डेनिश फैक्ट्री प्रमुख ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद की फरमान की मांग की थी? ये मांग किया गया था 1775 में। 1775 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो 1775 ईस्वी में डेनिश फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? ये था दोस्तों जॉर्ज वार्नर। जॉर्ज वार्नर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। जॉर्ज वार्नर इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि डेनिश कंपनी बिहार में मुख्य रूप से किसका व्यापार करती थी? ये व्यापार करती थी डेनिश कंपनी मुख्य रूप से बिहार में ये सोरा का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि ग्रेट ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 1801 में। 1801 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि पटना की डेनिश फैक्ट्री एवं सेरारामपुर की कोठी को जब्त किसके द्वारा किया गया था? ये जब्त किया गया था दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि अमिया की संधि कब हुई थी। तो अमिया की संधि ये हुआ था दोस्तों 1802 ईस्वी में। कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि किस संधि के तहत भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया है। ये किस संधि के तहत किया गया था? ये किया गया था अमिया की संधि के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देखे हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।